कश्यप ने मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी है, मुझे मारा है, पीटा है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर रख के 100 कोरे पेपर में साइन करवाया है। बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने धमकी दिया है कि चल थाने में, मैं बताता हूँ तेरे को, तेरी अकल में थाने में उसकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो कांग्रेस में आज प्रवक्ता बन के बैठता है मिस्टर चावला। भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो किस लिए उतरेगा? आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावृत्ति आपके साथ नहीं, उनके साथ नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए। महापारा थाना के पास में पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 9 नवंबर को गिरफ्तार करके बाई रोड लाया जाता है। उसके बाद में 10 नवंबर को राजधानी रायपुर में वीरेंद्र सिंह तोमर का जुलूस निकाला जाता है। उसके बाद जो है वीरेंद्र सिंह तोमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पुलिस अधिकारी जो है। उसके बाद में जो है राजनीतिक जो है राजधानी रायपुर में गरमा जाता है। इसी बीच जो है फेसबुक पर लाइव आके जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर राज शेखावत, वो जो है जो टीआई है उसको धमकी देता है, एसपी को धमकी देता है कि हम जो है घर घुस के इसका बदला लेंगे करके। उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उसका बयान आता है कि किसी भी आरोपी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई तो की जाएगी करके। उसके बाद में आज राजधानी रायपुर में आज 19 नवंबर है। 19 नवंबर को डॉक्टर राज शेखावत जो है अपना गिरफ्तारी देने के लिए मौदाफारा थाना में आए हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ उसका। यहाँ भारी पुलिस बल जो है तैनात था सुरक्षा बल को देखते हुए। और ये जो खबर जो चल रहा है, ये पूरी मामला जो है सुतखोरी का चल रहा था, जिसके बाद में जो अभी वीरेंद्र सिंह तोमर का गिरफ्तारी हुआ है, उसमें जो डॉक्टर राज शेखावत है करनी सेना का अध्यक्ष है, वो जो है खेद व्यक्त किया है। इसकी पूरी जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच का भी मांग किया। और जिस प्रकार से जो है 4-5 करोड़ रुपए का जो है किसी मंत्री को देने का आरोप लगाए थे, टीआई को देने का आरोप लगाए थे, उसका खुलासा अभी नहीं किया है। उसका खुलासा जो है रणनीति के तहत किया जाएगा करके कहना है। बाकी आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो करनी सेना के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच। और लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है, तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग का राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लोग लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए, लेकिन दोनों तो तोमर बंधु है, उनको हत्या, बलात्कार, वसूली, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे एक चीज बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे, जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मान लेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? इन्हीं आप पुलिस अपराधी के अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है, मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करनी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो अपराध नहीं। लेकिन देखिए कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन आरोप है। नहीं पूछे मैडम, पूछना दीजिए। जो FIR है, मेरी बात सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुनो। देखो आप मीडिया गण हो, सम्माननीय हो, जब तक वो जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दे दी तब तक ये नहीं माना जाता। आपसे मेरा आग्रह है साहब, मैं फिर कहता हूँ, ये जो घटना वीरेंद्र के परिवार के साथ हुई, घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए ये 7 तारीख का आयोजन हम करने जा रहे हैं। वीरेंद्र को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, आप यही तो राजनीतिक किन्नाखोरी क्या है वो तो जांच का विषय। हमने SIT की मांग इसलिए तो की, SIT की मांग हमने करने का कारण यही था कि SIT का गठन हो और जांच की जाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन व्यक्ति है, क्यों किसकी व्यक्ति की वजह से ये पूरा का पूरा व्यवस्था। क्योंकि एक साथ 7 FIR एक परिवार पे होना, प्रताड़ना देना, और उसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो निर्दयता से जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल स्वीकार नहीं। दूसरा, बहन बेटी, उसके स्वाभिमान, उसकी इज्जत की बात है। अच्छा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी आपका संगठन है, तो क्या करनी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात करें और ये उम्मीद करें कि अगर उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब? हम लोग करनी सेना के जो व्यक्तिगण है या करनी सेना जो संगठन है वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है। अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। संघ क्या करेगा अगर
क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल अगर सही पाई जाती शिकायत, तब देखो ऐसा है, संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, किन चीजों से नाराजगी आप लोगों, किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ, उसका जुलूस निकाला, उसके पैर में पैर के खड़ा करने गया, उसको नंगे पैर नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिस कर्मी हो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो इसलिए उतरे कि आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावर्तन आपके साथ नहीं हो, इनके साथ नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है? ये 5 करोड़ की बात। इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा, अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिल्कुल नहीं। क्यों कर, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है, हम नहीं करेंगे। हाँ सच्चाई है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम समय आने पे आपको ये भी बताएंगे किसने किया है, कहाँ से किया है और कौन कौन इन्वॉल्व, सब बताएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये वक्त है कि ये हुआ है, डील हुई है, तो आप समझिएगा कहने का राजकीय किन्नाखोरी इसमें इन्वॉल्व है। गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा इस संगठन को, ठीक है, हम लोगों ने उनको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई ये गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करणी सेना माँ करणी की पवित्र सेना है और माँ करणी किसी को बख्शती नहीं। माँ करणी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो है, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है? सुन लेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। 2024 में हाइपर क्लब में केस हुआ था मेरे हस्बैंड का, उसमें भी उसका जुलूस निकाला गया, दिखाया गया कि गोली उसने चलाई है। आप डिटेल निकालिए, विकास अग्रवाल अपने लाइसेंस से पिस्टल से लगाया था, गोली चलाया था, वो अपने सेफ्टी के लिए एफआईआर लूज करवाने के लिए गया था, उसी को बैठा लिया। मीडिया वाले आप खुद समझ आ रहे हैं, इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने लिए कंप्लेन लिखाने गया था कि मेरे ऊपर गोली चली है, काउंटर केस चलाया गया। आप डिटेल निकलवाइए, केस में दर्ज है, फाइल पुलिस ने खुद लिखी है, गाड़ी जब्ती बना लिए, गोल्ड जब्ती बना